नमस्ते बच्चों, मैं हूं कृष्णा मालविया। अर्जुन पीएससी एकेडमी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जय बिरसा मुंडा, जय जौहर। हम आज पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। क्या पढ़ने वाले हैं? संख्या पद्धति। गणित का पहला चैप्टर होता है, पहला अध्याय होता है, पहला लेसन होता है संख्या पद्धति। मैं आपके लिए एक जरूरी मैसेज देना चाहता हूं पहले तो, कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, चिंता वो लोग करें जो घर से अभी तक निकले ही नहीं। तो आप अगर घर से निकल गए हैं पढ़ने के लिए, आपने सोच लिया, आपने ठान लिया है, तो जरूर आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है, आप अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो कायनात भी उसे आपको मिलाने में आपकी मदद करती है। तो हम देखेंगे आज संख्या पद्धति। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और पूरा वीडियो देखें। कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम के लिए गणित तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, परंतु एक अंक बहुत मायने रखता है। तो ये संख्या पद्धति जो चैप्टर है आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अंक, लोग बच्चे पॉइंट से बाहर होते हैं तो हमें एक अंक मतलब आप लाखों में पीछे चले गए, और एक अंक अधिक मतलब आप लाखों से आगे हो गए। तो हम देखते हैं संख्या पद्धति। आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। हम जब लाएंगे वो ऑनलाइन बोर्ड जिस पे हम व्यवस्थित उसी में से पढ़ा सकते हैं, तब हम बाकायदा लिखेंगे, व्यवस्थित लिखेंगे। लेकिन अभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा दें। तो उसी कड़ी में आज मेरा पहला गणित का लेक्चर आया है आपके सामने, तो उसे पूरा देखें और अच्छे से देखें। देखते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? एक से होती है। एक से कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पूर्ण प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होगी? जीरो से होगी। कहाँ से प्रारंभ होगी? जीरो से। और कहाँ तक जाएगी? ये भी अनंत तक जाएगी, ध्यान रखें, ठीक है। सम संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? 2 से। 2, 4, 6, 8, 10, ये भी अनंत तक जाएगी। सम संख्या मतलब जिसमें 2 का भाग चले जाए, जिसमें 2 का भाग चले जाए। सम संख्या जिसमें 2 का भाग चले जाए, यानी कि जो संख्या 2 से विभाजित होगी वो कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। ऐसे ही हमारी विषम संख्या अगली कड़ी में देखते हैं। तो 1 से जो प्रारंभ होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, वो हमारी कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो विषम संख्या, और जिसमें 2 का भाग चले जाए वो सम संख्या। अगली कड़ी में हम देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य से क्या समझे आप? भाज्य शब्द से यह तात्पर्य होता है कि जो विभाजित हो। विभाजित तो अब बहुत सारी संख्याएं होती है, लेकिन भाज्य मतलब क्या? जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो। मैंने परिभाषा लिखी है, जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग चले जाए, 2 से अधिक संख्याओं का भाग चले जाए, वो कौन सी संख्या कहलाएगी? अब भाज्य संख्या कहलाएगी। कौन संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। जिसमें 2 से अधिक, या फिर एक और परिभाषा होती है उसकी, जिसमें स्वयं और एक के अलावा, जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग चले जाए, जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग चले जाए, वो कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। अब सवाल आता है कि भाज्य संख्या कहां से प्रारंभ होगी? सवाल क्या आता है कि भाज्य संख्या कहां से प्रारंभ होगी? आप बहुत सारे सोचते होंगे कि सर 1 से प्रारंभ होगी, लेकिन 1 से ये प्रारंभ नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका कारण देखिए, 1 में केवल एक ही संख्या का भाग जाएगा, और उसकी शर्त क्या कहती है? 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाना चाहिए। 2 से अधिक, तो इसमें 2 से अधिक का भाग जा रहा है, क्या उसकी शर्त पूरी हो रही है? क्या नहीं हो रही है? तो यह भाज्य संख्या नहीं है। फिर मानो मैंने लिखा 2 कि 2 से प्रारंभ होती होगी, लेकिन ये 2 से भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसका कारण देखिए कि 2 में स्वयं यानी कि 2 और 1, स्वयं और 1 के अलावा किसी और का भाग जा रहा है, क्या उसकी शर्त है? 2 से अधिक। इसमें केवल 2 ही संख्याओं का भाग जा रहा है, उसकी शर्त है 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तो ये भी भाज्य संख्या नहीं होगी। भैया आपका कहना है कि सर 3 से हो सकती है, तो 3 में 3 का और 1 का ही भाग जाता है। अच्छा, 3 2 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता है। तो इसमें भी केवल 2 ही संख्याओं भाग जाएगा, ये भी हमारी भाज्य संख्या नहीं होगी। तो भाज्य संख्या कहां से प्रारंभ होगी बच्चों? तो भाज्य संख्या प्रारंभ होगी
4 से। क्यों 4 से प्रारंभ होगी? क्योंकि इसमें 2 से अधिक संख्याओं का, देखो उसकी शर्त स्वयं 1, किसी भी संख्या में स्वयं और 1 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, ये ध्यान रखें। इसके अलावा किसके पहाड़े में आता है? 4, 2 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो ये कितनी संख्याओं से विभाजित हो रही है? 2 से अधिक। 2 से अधिक 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। इसकी परिभाषा एक तो ये 2 से अधिक, या फिर स्वयं और 1 के अलावा, या फिर एक और कम से कम 3 संख्याओं का भाग चले जाए, तो वो कौन संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कहां से प्रारंभ होती है बच्चों? 4 से। 4, 6, 8, 9, 10, ये भी अनंत तक जाएगी, बहुत सारी संख्याएं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या पे। भाई अभाज्य संख्या से क्या तात्पर्य है? आप क्या समझे अभाज्य संख्या से? तो अभाज्य संख्या मतलब कि जो विभाजित ना हो। शब्द से हमें मालूम पड़ रहा है कि जो विभाजित ना हो। ठीक है, तो पर किससे विभाजित ना हो? जिसमें केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाए, केवल दो ही संख्याओं का भाग जाए, वो कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। या फिर एक और परिभाषा हो सकती है जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग न जाए, जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग न जाए, वो कौन सी संख्या कहलाएगी बच्चों? अभाज्य संख्या। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अभाज्य संख्या कहां से प्रारंभ होती है? तो हम मानते हैं कि 1 से होगी, तो 1 से देख लेते हैं। 1 में 1 का ही भाग जाएगा। उसने क्या कहा है? केवल 2 संख्या, मतलब कम से कम 2 संख्याओं का भाग तो जाना चाहिए, वो कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। तो केवल इसमें 1 ही संख्या का भाग जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या होगी क्या? नहीं होगी। तो अभाज्य संख्या कहां से प्रारंभ होगी? 2 से। कहां से प्रारंभ होगी? 2 से। देखो स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग जा रहा है क्या? 3 का, 4 का? नहीं। तो ये अभाज्य संख्या कहां से प्रारंभ होगी? आपकी 2 से। अब सवाल आता है कि 1 से 100 में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 1 से 100 में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 1 से 100 में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूं कि 1 से 100 में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। देखते हैं। तो अभाज्य संख्या कहां से प्रारंभ होगी? है तो आपको पता ही हो गया, 2 से। अब 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है हम ये देखते हैं। ये बहुत काम की अभाज्य संख्याएं, बहुत ज्यादा काम की अभाज्य संख्याएं देखते हैं। तो जो है 1 से 100 के बीच में जो अभाज्य संख्या है वो देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ठीक है, अब गिन लेते हैं कि ये कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं दिख रही है आपको? कितनी दिख रही है? 25। ठीक है, तो आपको अगर कोई सवाल पूछे कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 अभाज्य संख्याएं। अब सवाल ये उठता है कि 1 से 100 में अभाज्य संख्याएं 25 है, तो भाज्य संख्याएं कितनी होगी? ठीक है, 1 से 100 में अब भाज्य सवाल क्या आया है कि 1 से 100 में भाज्य संख्या बताइए भैया। तो भाज्य संख्या हम बता देते हैं। देखो 1 से 100 में से 25 तो निकल गई, अभाज्य तो बची कितनी? 75। अब आपका सवाल, आपका उत्तर रहा सर 75 आएगा, लेकिन 75 नहीं होगा आंसर। क्यों नहीं होगा? उसका कारण देखिए कि जो 1 है वो ना तो भाज्य की शर्त पूरी करता है और ना ही अभाज्य की शर्त पूरी करता है। भाज्य की शर्त है 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए और अभाज्य की शर्त है 2 संख्याओं का भाग जाना है, लेकिन केवल 1 में तो 1 ही संख्या का भाग जाता है। केवल 1 में 1 ही संख्या का भाग जाता है, तो ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसलिए 100 में से 25 गए, 75 बचा, और 75 में से 1 को हटा दो तो कितना बचा? 74। जो 74 भाज्य संख्या है जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है। कम से कम 3 संख्या हो गया, 2 से अधिक। ठीक है, और 1 से 100 में अभाज्य संख्या कितनी है? 25, जिसमें केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाता है, और वो 2 संख्या कौन सी है? स्वयं और 1। ये ध्यान रखें। तो अब सवाल आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सवाल आता है लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी है? सवाल आता है न्यूनतम अभाज्य संख्या कौन सी है?
तो हम देखते हैं कि सबसे छोटी, न्यूनतम, लघुत्तम तीनों का अर्थ एक ही होता है। तो सबसे छोटी, लघुत्तम, न्यूनतम अभाज्य संख्या होती है 2। कौन सी होती है? 2। ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज होके ऑप्शन रहते हैं तो ऑप्शन में 1 लगा देते हैं, लेकिन यहाँ आंसर आएगा आपका 2। क्या आएगा? 2। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, मैं जिस ऊर्जा के साथ बोल रहा हूं आपको उसी ऊर्जा के साथ पढ़ाई भी करना है। ये ध्यान रखें, जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। ये ध्यान रखें, आप पढ़ोगे तो आपका परिवार खुशहाल होगा, रोशन होगा, आपके समाज में आपका नाम होगा, आपके समाज को आप बहुत आगे ले जाओगे भारत में। ये ध्यान रखें कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आजकल पढ़ना बहुत आसान हो गया है। आप अगर रेगुलर क्लासेस नहीं आ सकते तो कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं, इसलिए पढ़ो, जैसा भी हो पढ़ो। देखो, संघर्ष, जीवन का नाम ही संघर्ष है, तो संघर्ष तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम अगर हमारी परिस्थितियों को ही देखते हुए कोसते जाएंगे तो हम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, जो रिलायंस है, अंबानी परिवार है, वो पहले पेट्रोल पंप पे काम करते थे, लेकिन आज उनके खुद के पेट्रोल पंप है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर आगे बढ़ना है अपने जीवन में तो बहुत कोशिश, मेहनत जारी करनी पड़ेगी। अपना लक्ष्य, अपना टारगेट ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और सिस्टेमेटिक तरीके से बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 2 से होती है। 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है? 25 है। 1 से 100 के बीच में भाज्य संख्या कितनी? 74 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अगर सवाल आया आपको कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। अगर आपको सवाल आ जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी दिख रही है बच्चों? 97, क्योंकि इसके बाद 98, 99 और 100 आ जाता है। तो 100 में कितने अंक आ जाते हैं? 3 अंक, और 98 और 99 अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपके यहाँ 3 से 5 सवाल हो गए हैं कि अभाज्य संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 2 से। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। 1 से 100 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं? 74। 2 अंकों की सबसे छोटी 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी 97। मैं फिर एक बार आपको रिपीट करवाता हूं और इससे संबंधित मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फिर इनके आपको जवाब देना है। प्राकृत संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 1 से होती है। पूर्ण प्राकृत संख्या कहां से होती है? 0 से होती है। सम संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 2 से होती है। जिसमें 2 का भाग चले जाए, जिसमें 2 का भाग चले जाए वो कौन सी संख्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या कहां से प्रारंभ होती है बच्चों? 1 से होती है। 1, 3, 5, 7, 9। जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो विषम संख्या होती है। आप देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब जिसमें 2 से अधिक संख्याओं भाग चले जाए, या फिर स्वयं और 1 के अलावा भाग चले जाए, वो कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि अभाज्य संख्या कौन संख्या को कहते हैं? तो जिसमें केवल 2 ही संख्याओं भाग जाए या स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कहां से प्रारंभ होगी? 2 से होगी, है ना। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 25। 1 100 के बीच में भाज्य संख्या 74। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 अंकों की सबसे छोटी 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी 97। तो यहाँ आपके इतने क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। अब देखो, ये मैंने प्रश्न लिखे, आपको इसी में से जवाब आएगा। ये जो लिखा है इसी में से जवाब बनेगा। अब देखो, मैंने प्रश्न लिखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या भिन्न है? मतलब 1, 2, 3, 4, 5 सवालों में आपको ऐसी संख्या बताना है जो अलग हो। यानी कि इनमें जो 5 सवाल है, इनमें ये 5 सवालों में 3 बहनें हैं और 1 भाई है, तो आपको भाई को पहचानना है कि इसमें भाई कौन है। तो आइए देखते हैं निम्न में से कौन संख्या भिन्न है। तो पहला ऑप्शन ए 98, दूसरा ऑप्शन बी 66, तीसरा ऑप्शन 72, चौथा ऑप्शन 57। तो आप देखो आंसर इसी में से आएगा, या प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य, इसी में से आपका आंसर आएगा। तो हम देखते हैं कि निम्न में से कौन संख्या भिन्न है? 98, 66, 72, 57। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, लेकिन ये क्या है? विषम संख्या है। हम सिर्फ इकाई अंकों को देख रहे हैं। इकाई अंक इसमें 8 है, इसमें 6, इसमें 2, इसमें
7 है, यानी कि इन तीनों में तो 2 का भाग चले जाएगा लेकिन इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो हमारा आंसर कौन हो गया? 57। ऊपर वाले में भाई कौन? 57, क्योंकि ये तीनों सम है और ये विषम है। यहीं से आंसर आएगा, यहीं से आंसर आएगा। अब दूसरा सवाल अपन उठाते हैं, 75, 48, 99, 101। तो आप बताओ क्या हो सकता है? 75, 48, 99, 101। तो ठीक है, आप अगर 101 सोच रहे हो या 48 सोच रहे हो, अगर 48 सोच रहे हो तो आप सही हो और 101 सोच रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि 48 आप देखो यहाँ इकाई अंक 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, इन तीनों में 2 का भाग नहीं जाता और इसमें 2 का भाग चले जाता है, यानी कि ये तीनों विषम हैं और ये सम हैं। तो हमारा यहां से आंसर क्या आ गया है? 48। अब देखते हैं 57, 48, 61, 82। अब इसमें आंसर क्या आ सकता है? थोड़ा सा बताइए, सोच के बताइए। ठीक है, आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो हम देखते हैं इसमें आंसर क्या हो सकता है? 57, 48, 61, 82। आप देखो यहां पर ये 2 सम हो गई, ये 2 विषम हो गई। तो 2 सम और 2 विषम है, तो अब हम आंसर कैसे लाएं? अगर 3 सम और 1 विषम होती तो आंसर आ जाता, या 3 विषम या 1 सम होती तो आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ 2 सम है और 2 विषम है, तो अब आंसर कैसे लाए? तो आंसर आएगा, कहां से आएगा? भाज्य और अभाज्य से, भाज्य और अभाज्य से। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी भाज्य है और कौन सी अभाज्य है। तो हम पाते हैं यहाँ पे कि जो 57 है, 57 में 57 का 1 का और 19 का पहाड़ा भी जाता है और 3 का भाग भी 19 के पहाड़े में भी आता है और 3 का भाग भी जाता है, तो 57 तो भाज्य हो गई। 48 में 48 और 1 के अलावा 2 का भाग भी जाता है, ये भी भाज्य हो गई। अब 61 देखते हैं, 61 में 61 का और 1 का ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। तो हमारी संभावना बन रही है कि 61 आंसर हो सकता है, लेकिन हम 82 को भी चेक करना चाहेंगे। 82 में 82 और 1 के अलावा 2 का भाग जाता है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? 61 हो गया। अरे टेंशन लेने की जरूरत थोड़ी है यार, यहीं से क्वेश्चन बने हैं और इसमें से क्वेश्चन आते भी हैं, ध्यान रखें। ठीक है, फ्री माइंड होके पढ़ना, फ्री माइंड होके जितना पढ़ोगे। आप देखो 12 घंटे 15 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5-4 घंटे फ्री माइंड होके मोबाइल को एक तरफ रख के 10 बाय 10 के रूम में 4 घंटे दे दो, आप जो बनना चाहते हो वो बन जाओगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, 33, 77, 87, 97। आप चारों संख्याएं विषम है, अब चारों संख्याएं विषम है, चारों में 2 का भाग नहीं जाता, तो आप क्या करेंगे? ये देखते हैं। तो आप वही भाज्य और अभाज्य से आंसर आएगा, सीधी सी बात है। तो भाज्य और अभाज्य देखो, तो 33 में 3 का भाग जाता है, 77 में 7 का भाग जाता है। अब 87 चेक कर लेते हैं, 87 में 3 का भाग भी जाएगा, 29 का भाग भी जाएगा, तो ये तीनों भाज्य है और ये क्या है? अभाज्य है। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है कि अभाज्य संख्या सबसे बड़ी 2 अंकों की संत्यानु होती है। अब यहाँ देखो 2, 4, 6, 8, अब चारों सम संख्या है। अब क्या करें यार, यहाँ तो बहुत कंफ्यूजन हो गया। 2, 4, 6, 8, अब तो मजा, अब तो गड़बड़ हो गई यार, अब लगाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2, 4, 6, 8 चारों सम है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से भी आंसर निकल आएगा। अब चारों सम है तो आंसर कहाँ से निकलेगा? भाज्य और अभाज्य से बनी हुई बात है। तो जो 2 है आपकी सम के साथ अभाज्य भी है, सम के साथ अभाज्य भी है, ये ध्यान रखें। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगली कड़ी में हम देखते हैं कि लघुत्तम मतलब होता है छोटा, और महत्तम बोल दे तो बड़ा होता है, अधिकतम बोल दे तो भी बड़ा होता है। लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 अंक की, उसने यहां बोल दिया है, नहीं तो आप भट से 2 लगा दो, ये 2 आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखना। 2 लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी है, यहाँ लिख दिया उसने 2 अंक की, तो जल्दी से 2 मत लगा देना। हम यही सोचते आ रहे हैं ये सवाल तो हमें आता है, भट से लगा दिया, ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को जितना पढ़ोगे उतना अच्छे से आप कर पाओगे उसे। यहाँ पर लघुत्तम अभाज्य संख्या 2 अंक की, तो 2 अंक की लघुत्तम अभाज्य संख्या मैंने बताई थी आपको, 11 और 11 ऑप्शन में भी है,
ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भाज्य है, ये अभाज्य है, लेकिन ये एक एक अंक और ये 2 अंक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, पता ना, क्वेश्चन पे जोर देना। ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य है? ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य है? आप कितनी, तो आप सोचो भैया कितनी हो सकती है, ये बताओ कितनी हो सकती है, बताओ। तो ऐसी कितनी क्वांटिटी पूछी है? 1 2 3 4 5 6 10 20 1000 100 200 300, तो ऐसी कितनी, तो कितनी में केवल एक संख्या है। आप अगर यहाँ सोच रहे हो कि 2 लगा दें, सर अभी 2 अभाज्य संख्या आपने बताई, लेकिन उसने यहाँ क्वांटिटी पूछी है दोस्त, क्या पूछी है? क्वांटिटी पूछी है। यहाँ कंफ्यूजन होता है, तो आपको कितनी पूछे तो आंसर क्या लगाना है? 1 लगाना है। क्या लगाना है? 1 लगाना है। मैं इसका आगे जवाब दूंगा आपको अभी, ठीक है। 1, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। 1 यदि भाज्य या अभाज्य नहीं है तो क्या है? अरे क्या है? 1 यदि भाज्य अभाज्य नहीं है तो क्या है? विषम संख्या है, प्राकृत संख्या है, सम संख्या है या नोटा? तो देखो, विषम संख्या तो है, प्राकृत संख्या भी है, सम संख्या तो नहीं है। अब ये दोनों ऑप्शन आ रहे, लेकिन दोनों ऑप्शन अलग अलग दे दिए, तो याद रखिए यहाँ पर आंसर आएगा नोटा। क्यों आएगा? क्योंकि एक विषम भी है और प्राकृत भी है। अगर यह अलग अलग ऑप्शन नहीं दिए होते तो हम इनमें से एक आंसर लगा देते, लेकिन हमारा आंसर यहाँ क्या आएगा? नोटा। एक भाज्य और भाज्य तो नहीं है, लेकिन ये विषम और प्राकृत संख्या क्यों है? क्योंकि विषम संख्या कहाँ से प्रारंभ हो रही है? 1 से। प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ हो रही है? 1 से। अब अगला क्वेश्चन में इसका जवाब देने वाला हूं, कितनी वाली का अगले क्वेश्चन में जवाब देने वाला हूं। तो आप देखते हैं, ऐसी कौन सी सम संख्या है, कौन सी सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य है। ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य है? फटाफट बताओ, कौन सी पूछा है? यहाँ कौन सी और यहाँ कितनी? ध्यान रखें, कौन सी पूछे तो लगाना है 2, कितनी पूछे तो लगाना है 1। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है दोस्त, तो ये ध्यान रखें। हमने आज संख्या पद्धति पढ़ा, अभी बहुत बड़ा ये पहला पार्ट है। इसमें लगभग 6 टाइप से सवाल आते हैं। मैं आपको पूरे 6 टाइप बताऊंगा, और आपको मैं संख्याओं को काटने में आसानी होगी वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, आज हमने पहला भाग देखा है ना, संख्या पद्धति। तो मुझे उम्मीद है आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।